रियासी जिला जो है वो एक पहाड़ी जिला है, जिसको नाम ही से जान सकते हैं कि पहाड़ी जिला है। तो ऑटोमेटिक ज़्यादातर जनता जो है वो पहाड़ों में रहती है, गाँव में रहती है। दूर दराज के जो एरियाज़ हैं उनकी तरफ अगर ध्यान दें तो ऑटोमेटिक ये डिस्ट्रिक्ट, ये स्टेट और ये देश जो है वो आगे बढ़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं बलवीर सिंह और आप देख रहे हैं जेके एक्सप्रेस। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए अशोक सरोटिया जी हैं, जो सैनिक से रिटायर होकर अब घर पे हैं। और आपको बताते चलें, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। विकलांग परिवार में इन्होंने काफ़ी वहाँ पे भी मदद की। और आइए इनसे जानते हैं, क्योंकि पिछले दिनों में देखा गया कि रियासी में टूरिज़्म वाले भी आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जिला प्रशासन भी इस पे कार्य कर रहे हैं। अशोक सरोटिया से बातचीत करने का मकसद ये है कि इनके दिमाग में टूरिज़्म को लेके किस तरह से देखा जा रहा है, क्योंकि आए दिन देखा उन्होंने 25 और 26 तारीख के इनके ही गांव में, इनके ही बमाग में ये कार्यक्रम रखा गया था। सबसे पहले जेके एक्सप्रेस में आपका स्वागत है अशोक जी। शुक्रिया सर। मतलब हमारा जो बमाग का एरिया है उसमें भी इन्होंने टूर किया है और हमें बड़ी खुशी की बात है कि बमाग एरिया जो है वो टूरिज्म के काबिल है, लेकिन आज तक किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो अभी मैं ये मानता हूँ कि अगर ये स्कोप और बढ़ता है, जैसे कि हमारा बहुत सारा एरिया है जिसमें हम अभी भी कोशिश करेंगे, हमारी एक टीम उसके पीछे काम कर रही है। हमारी कोशिश ये है कि वो जो टूरिज्म जो है ये पूरे बमाग में, जैसे उस तरफ से जो हम उधमपुर वाला बमाग बोलते हैं, तो वहाँ ऑलरेडी पंचारी जो है वो एक विलेज जो है वो टूरिज्म के अंडर आ चुका है और वहाँ बड़े अच्छे से काम चल रहा है। और हमारी कोशिश ये है कि हमारा जो इस तरफ वाला बमाग है इसमें भी हर एरिया जो है वो कवर हो, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत अच्छी खूबसूरत जगह हैं जो कि बाहर का टूरिस्ट देखना चाहता है। लेकिन दिक्कत यह है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि रोड नहीं होने की वजह से हमारा ये एरिया जो है सही तरीके से कनेक्टिविटी इसमें नहीं है, जिसकी वजह से टूरिज्म जो है वो सही तरीके से डेवलप नहीं कर पा रहा है। पर फिर भी हम कोशिश करेंगे। बमाग में कौन कौन से प्लेस हैं जहाँ पे टूरिज्म का बढ़ावा दिया जा सकता है? बक्कल साइड है, जैसे अभी कौड़ी ब्रिज बन रहा है तो वो भी एक बहुत अच्छी जगह बन रही है। उसके साथ ही बक्कल जो ढोल देवता जो है वहाँ की बड़ी अच्छी जगह है देखने वाली और धार्मिक स्थान है। उसके साथ ही सुजनदार में जो है जहाँ अभी नाग देवता में हर साल मेला लगता है। उसके बाद पांगन देवता जो है वो हमारा एक मेन पॉइंट है, पूरे बमाग का सेंटर है। अगर वहाँ पे, और सबसे बड़ी खूबसूरत जगह है वो, शायद कभी आपको मौका मिलेगा तो आप जाके भी देखेंगे। और वैसे आपने देखा होगा भजन में पिछले दिनों हमने उसका एक बनवाया था। देखिए सर, मैं रियासी की बात करूं तो रियासी जिला जो है वो एक पहाड़ी जिला है, जिसको नाम ही से जान सकते हैं कि पहाड़ी जिला है। तो ऑटोमेटिक ज़्यादातर जनता जो है वो पहाड़ों में रहती है, गांव में रहती है। तो मैं ये चाहता हूं और रिक्वेस्ट भी करूंगा जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नमेंट है, सबसे मेरी ये विनती रहेगी कि अगर जैसे हम कहते तो हैं कि अगर हमें मतलब इलाके को डेवलप करना है, मतलब अपने देश को डेवलप करना है, तो सबसे पहले हमें गाँव को डेवलप करना होगा। तो गाँव मतलब ये है कि अगर आपने आगे बढ़ना है तो पहले गांव की तरफ, दूर दराज के जो एरियाज हैं उनकी तरफ अगर ध्यान दें तो ऑटोमेटिक ये डिस्ट्रिक्ट, ये स्टेट और ये देश जो है वो आगे बढ़ सकता है। आपके ही बमाग में तहसील का इशू चलता आ रहा है काफ़ी सालों से, इसको हम कह सकते हैं। बिल्डिंग नहीं है, स्थान नहीं चुना गया। तहसील के बारे में आपके क्या क्या विचार हैं? देखिए सर, तहसील जो है वो आज की डेट में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और ये मैं कहता हूँ कि ये मुद्दा बना हुआ नहीं, ये बनाया गया है। अच्छा। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम में जो जुड़े हुए लोग हैं वो ये चाहते हैं कि हमारे पास कोई ना कोई मुद्दा ऐसा रहे जिसके ऊपर जनता जो है वो इधर उधर बिखरी रहे और हमारा काम चलता रहे। अगर सब लोग एक साइड हों तो शायद ये काम नहीं बन पाएगा। लेकिन इसलिए मैं ये एक चीज़ कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आज की डेट में हमारे पास हमारे अपने बीडीसी हैं, हमारी डीडीसी हैं। मेरी बात को बुरा ना माने, वो आपके माध्यम से सुनेंगे इस बात को, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा और पब्लिक की तरफ से, और पब्लिक को भी मैं ये कहूँगा कि आज की डेट में हमें प्रेशर बनाना होगा। बेशक उनको बुरा लगे, कोई बात नहीं, हम बाद में फिर मिल लेंगे, लेकिन आज की डेट में अगर हमारा काम नहीं हुआ, क्योंकि देखिए पिछले दिनों जब डीडीसी इलेक्शन हुई तो कोई अपोजिशन नहीं थी, 80% अब वोट लिए हैं। तो ये आप मान सकते हैं कि 80% जनता जो है वो उस टाइम भी उनके साथ थी। और जब कोई पावर में होता है तो फिर तो ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो आज की डेट में अगर हम डिसीजन नहीं ले पाए तो जायज बात है कि हम कल नहीं ले सकते, और कल कोई दूसरा होगा या क्या सिचुएशन होगी उसके ऊपर हम नहीं बात कर सकते। लेकिन ये बात जरूरी है कि आज अगर हमारी तहसील नहीं हो पाई तो फिर कब होगी? क्यों? आप क्या सोचते हैं तहसील की जो बिल्डिंग है कहाँ बननी चाहिए? वो देखिए सर, फिलहाल सबकी तरफ से एक ही प्रक्रिया आई कि जो तहसील है वो मौली तालाब में होनी चाहिए।
गई मौली तालाब में। तो घुमा की तहसील का काम है वो कहाँ पे किया जा रहा है अभी भी? देखिए सर, वही मैं बात कर रहा हूँ कि हमारी जो तहसील का काम है वो रियासी में हो रहा है। हमारे BDC साहब वो भी रियासी में बैठ रहे हैं। हमारे DDC तो चलो वो चेयरमैन हैं, तो उनको तो डिस्ट्रिक्ट में बैठना पड़ेगा। मेरे गाँव में भी हर जगह में होंगे, बेचारे गाड़ी में नहीं बैठ सकते, उल्टी आती है, बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन पैदल फिर भी चल जाते हैं क्योंकि गाँव के लोग हैं। और दूसरी चीज़, पैसा भी नहीं होता कि यहाँ आएंगे फिर किसी के पीछे घूमेंगे, एक ऑफिस कहीं पे होगा, दूसरा कहीं होगा, तो वहाँ पे कम से कम उनका एक कैंपिंग सिस्टम जो है वो हो, तो कई काम जो है वो लोगों के वहाँ हो सकते हैं और धीरे धीरे हम एक लोकेशन को सेट कर सकते हैं। पर इसके लिए मेरा कहना शायद जायज़ नहीं होगा। अगर ये लोग खुद इनिशिएटिव लें और इस काम को करें तो हमारी तरफ से मैं ये कहता हूँ कि जनता जो है इनकी पूरी सपोर्ट करेगी इस काम में, और एक बहुत बड़ा काम जो है वो मेरे हिसाब से हो सकता है। अशोक सुजनदार से गब्बर तक बीच में कोई काफ़ी देर से हमने पिछली बार भी कवरेज की थी, वही बात आई थी, लेकिन अभी तक उसकी क्या कहेंगे जो बीच में 8 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली वो बचा हुआ है, जो लास्ट में साड़ी पंचायत के बीच में आता है गब्बर एरिया, क्योंकि हम कहें कि रियासी का लास्ट कॉर्नर वो डिस्ट्रिक्ट होगा जहाँ पे वो गांव रहता है। क्या कहेंगे, क्यों उसको छोड़ा गया है, क्या लगता है आपको? तो इस बात को हम कई बार, इस मसले को हम उठा चुके हैं और मेरे हिसाब से हर आदमी हर स्टेज पर उठा रहा है। लेकिन कुछ साथियों को ये लगता है कि ये ज़्यादा इस मुद्दे के पीछे घूमते हैं, तो उसमें कई बार मेरे साथी जो हैं उनको गुस्सा भी हो जाता है इस बात के, कभी कभी मेरा ये हर बात पे इसी बात को लेके आते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि सब अगर हमने अपने एरिया की डेवलपमेंट करनी है और ख़ास करके भूमा की डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए कनेक्टिविटी का होना बहुत ज़रूरी है। सर, आर्मी में रहा हूँ, मैंने देश के बहुत सारे कोने घूमे हैं और मैं बहुत सारी जगह देखी हैं। जब उस जगह को देख कर आए हैं और फिर अपने एरिया में जब जाते हैं, जब उसको देखते हैं, बहुत दुख महसूस होता है। तो इसलिए मेरी एक भूमा की जनता से भी ये अपील रहेगी कि आप लोग सामने आएँ और खुलकर सामने आएँ। कल भी आपने देखा कि मंत्री साहब आए थे, उन्होंने बोला कि जिस तरह से रियासी में काम चल रहे हैं, तो बहुत, मैं मानता हूँ रियासी में काम चल रहे हैं, भाई हम भी तो उसी कोने, किसी उसके कोने में हैं। आपको लगता है तो कि ऐसे काम चल रहे हैं? देखो, यही तो मुझे मतलब ये चीज़ देख के दुख होता है जो सुन के कि भाई अगर गवर्नमेंट करना चाहती है तो फिर ग्राउंड पे वो काम क्यों देखने को नहीं मिल रहे। तो यहाँ कहीं ना कहीं हमारी कमी है। मैं मानता हूँ कि हम हर आदमी को जागना पड़ेगा, किसी एक नुमाइंदे के सिर पर हम काम नहीं छोड़ें। करना उसको है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, लेकिन उसको पुश करना हमारा काम है। क्योंकि जब अगर जनता किसी मसले को उठाती है तो एक नेता का काम बनता है कि वो उसको और आगे होकर के उसकी मतलब हिम्मत हौसला अफजाई करे, और दूसरा ही उसको मुद्दा वो जो है उसको सामने ले जाने में एक सपोर्ट मिलती है। कि मैं सोचता हूँ कि एक सोची समझी साजिश है कि जब अभी नेक्स्ट इलेक्शन होगी तो फिर एक बार सर्वे करवा दिए। 2 बार पहले उसका सर्वे हो चुका है, लेकिन मतलब उसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे अभी तक फॉरवर्ड नहीं किया गया है। मैं 2 बार मतलब अपने गवर्नर एडवाइजर से भी मिल चुका हूं, वहां से भी हमने इसका पूरा लेटर वगैरह ये वो बनवाए हैं और डिपार्टमेंट से भी हमने पता किया है। अभी तक उसका कोई प्रोसेस, रिस्पांस क्या मिला? रिस्पांस सर कहते हैं मतलब अभी तक उसका कोई एक्चुअल प्रोसेस जो है वो हुआ ही नहीं। अच्छा, तो कमी पेशी लगती है? कमी पेशी मतलब देखिए, मैं आपको बताऊं कि पहले तो गवर्नमेंटें डगमगाती रही, उसके बाद अभी यूटी बन गई, तो अभी हम उसको प्रेजेंट अभी तक प्रॉपरली नहीं किया गया, इससे पहले भी नहीं किया गया। तो कमी मैं यही कहूँगा कि हमारी लीडरशिप में रही। अच्छा, लीडरशिप में कि जो पहले लीडर थे उन्होंने सिर्फ यही किया कि अपना हमारा काम कैसे चलता है, और जब वोट आने वाले होते तब कुछ दिन के लिए 2 लोग भेज करके सर्वे हो गया, तो लोगों ने कहीं किसी ने पूछना नहीं है, हो गया अब इसका मतलब रोड बनेगा। और फिर उसके बाद वो मसला फिर ठंडा है, फिर देखा दूसरी इलेक्शन आने वाली है। तो इसी तरह का हमारे साथ ये ड्रामाबाजी जो है 2-3 बार हो चुकी है। तो अभी हम ये चाहते हैं कि इस तरह का षड्यंत्र ना किया जाए, हमारा काम किया जाए, लेकिन अपने हक के लिए हमें आगे आना है और सबको खुल करके आना है। अगर आज हम आगे आएंगे तो किसी को बुरा लगे, अच्छा लगे, कुछ भी लगे, लेकिन हमारी लड़ाई जो है वो किसी के खिलाफ नहीं है, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई है तो सिर्फ भूमा की डेवलपमेंट के लिए, कि डेवलपमेंट नहीं तो इस वजह से हम लोग जो है वो एक बार हमने पहले जो हमारे लोगों ने एक बार पहले भी भूमा की तरफ से जो इलेक्शन थी वो बाइकाट की थी, उसकी वजह से हमारा कुछ रोड बना है। लेकिन मुझे लगता है कि हमें फिर से एक बार डिसीजन ऐसा लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारी बात सुनी नहीं जाती तो हमारे पास कोई रास्ता भी क्या है। फिर हमने ये नुमाइंदे चुन करके वोट दे करके क्या करना, बिना मतलब की लड़ाइयाँ बनानी आपस में। तो लिफ्ट सिस्टम कब लगी थी, कहाँ से लगी है,
क्यों नहीं इंस्टॉल हुई है, क्या सिस्टम है, पूरा वाकई ये बताएं। देखिए सर, मेरे को एग्जैक्ट डेट तो पता नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से कम 8 से 10 साल हो गए हैं। ये लिफ्ट स्कीम जो है वो अंजी से, ये जो अंजी नाला है यहाँ से और पांगन देवता इसका जो लास्ट पॉइंट है वहाँ तक इसके पूरे हाउस बन चुके हैं। पाइपलाइंस जो हैं वो बिछ चुकी हैं, सिर्फ जो सप्लाई आ गया है वो नहीं है। बाकी वहाँ तक सारा सिस्टम जो कंप्लीट है, लेकिन वहाँ पे अभी तक मोटरें प्रॉपर इंस्टॉल नहीं की गई हैं। लाइट वहाँ पे पहुँच चुकी है और वो काफ़ी टाइम से है। अभी तो वो बहुत सारे जो हाउस हैं सब कुछ तैयार है, लेकिन सिर्फ पानी लिफ्ट नहीं हो रहा है। पानी लिफ्ट नहीं हो रहा है और मतलब ये है कि उसको मतलब चालू किया ही नहीं गया और जितने हाउस हैं वो अभी बिल्कुल बेकार हो चुके हैं, टूट रहे हैं। तो मतलब गवर्नमेंट का इतना कमजोरी लगती है, क्योंकि ये तो जनता का पैसा है। देखिए ये सब लीडरशिप का मसला है, क्योंकि ये जब बना था तब शायद गवर्नमेंट थी एनसी कांग्रेस की। अच्छा, उस टाइम पर ये स्कीम जो थी वो चालू हुई, उसके बाद फिर गवर्नमेंट बदली होती रही, 2 बार गवर्नमेंट बनी है, लेकिन उस सिस्टम को चला नहीं पाए। तो इसका मतलब ये है कि चलाना नहीं चाहते। अगर किसी का पॉलिटिकल कोई आपस में मसला है, किसी वजह से कोई आपकी लड़ाई है, कौन नहीं चलाना चाहता है? देखिए मैं ये कहूँगा जो भी लीडर यहाँ पे अभी तक रहे हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, जो रहे उनको खुद पता है या जनता को पता है। कितने की ये स्कीम होगी, अप्रोक्सीमेट कितना पैसा खर्च होगा इस पे? सर करोड़ों के हिसाब से होगा इसका। मैं बहुत सारे हाउस हैं, बहुत सारी मतलब उसमें खर्चा किया गया है, लाइट्स है, सारा कुछ, मतलब करोड़ों के हिसाब से उसका जो नुकसान हो रहा है आज की डेट में। आप सीधा बोल रहे हैं कि ये सारे जो ब्लेम जिस पे डाल रहे हैं, लीडरशिप पे डाल रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा। ये सारा मसला जो है वो लीडरशिप का है। अच्छा। और आम आदमी जो है, खास करके भूमाग का आदमी है, मैंने ये देखा कि हम लोग बोलते नहीं है, हम लोग हर चीज़ को सहन करते हैं। अच्छा। हमें सहन करना, लेकिन अब वो बोलते ना कि अब जो गुलामी जो घुटने उतर गई, अब वो बात होगी कि अब हम लोग सहन कर करके मजबूर हो गए। उबाल निकालने चाहते। देखिए अब उबाल ऑटोमेटिक धीरे धीरे निकलेगा। अच्छा। कई मेरे साथियों को बुरा भी लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये बात बुरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग मजबूर हैं और हमें बोलना पड़ेगा। और एक सिर्फ मुझे नहीं बोलना है, मैं ये कहूँगा कि हर आदमी को बोलना है, तब जाकर के कुछ हमारा बनेगा। नहीं तो कम से कम किसी के कान में बुरा ही पहुंचेगा, लेकिन कोई ना कोई सुनेगा जरूर कि यार ये आदमी मजबूर कर दिया। अच्छा। हर तरीके से। बिजली के बारे में बताएं, भूमाग में बिजली के आखिर देखते हैं, जब भी मौसम बदलाव होता है तो बिजली भी बदलाव हो जाती है, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए सर, बिजली का जो है वो मतलब सिस्टम जो है वो अभी हर तरीके से पेंडिंग चल रहा है। पेंडिंग चल रहा है। पेंडिंग मतलब ये है कि एक तो हमारा जो भमाग में कोई ऐसा सप्लाई स्टेशन नहीं है, तो उसके ऊपर शायद कुछ प्रोसेस चल रहा है, मुझे उसका कंफर्म नहीं है। अच्छा। अगर वो हो जाता तो शायद हमारी ये समस्या कुछ हल होगी। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है सर कि अभी भी बहुत सारे भमाग के ऐसे एरियाज हैं, बीच बीच में बहुत सारे गाँव हैं, बहुत सारे मोहल्ले हैं, जहाँ पर अभी तक लाइट जो है वो नहीं पहुँच पाई है। अच्छा। अगर पोल कहीं ले जा करके फेंके हुए हैं डिपार्टमेंट की तरफ से, वहीं पड़े हुए हैं, उसका मतलब सही तरीके से कोई मतलब लगे ही नहीं अभी तक, वो ऐसे के वैसे पड़े हुए हैं। जिस तरह से आपने हर एक पॉइंट को अपने गांव के हर एक जो मसला है उसको उजागर किया है, कहीं ना कहीं किसी पार्टी के साथ ताल्लुक तो नहीं रखते, आपकी कहीं पार्टी में नहीं जाना चाहते हैं? देखिए सर, कहीं इलेक्शन लड़ने की बिल्कुल आपकी बात सही है कि ऑटोमेटिक आदमी जो सोचता है कि अगर कोई बोल रहा है तो पता नहीं ये उसी मसले में आज की डेट में मैं लोग देखते हैं उसको क्या पता। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है, अक्सर लोग देखते हैं, लोग ये लोग कहते भी हैं, लेकिन मेरी ये एक बात है कि जो आदमी बोलता है वो ही जरूरी नहीं है कि वो पॉलिटिक्स में होता है। एक चीज़। दूसरी चीज़ एक और परिभाषा है आज की डेट में कि जो लीडर होता है ना, तो वो सिर्फ पॉलिटिक्स का ही होता है। मैं कहता हूँ लीडर का मतलब सिर्फ वही नहीं होता। लीडर मीन्स आप किसी चीज़ को लीड करते हो, किसी भी काम को लीड करते हो, अच्छा हो बुरा हो, किसी भी साइड से हो, वो भी लीडर हो सकता है। पर फिलहाल हम लीडर नहीं है, ना हम पॉलिटिशियन हैं। एक सोशली कार्य जो है वो हमारी सोच है, क्योंकि हमने देखिए जिस दिन फौजी आदमी जिस दिन फौज में जाता है ना, उस दिन घर वालों को बता के जाता है मैं आऊँ ना आऊँ मेरी चिंता नहीं करनी। ठीक है ना। तो मैं यही एक आपसे बात करूंगा कि हम जब आए हैं, जब तक हमारी सांस रहेगी तब तक हम लड़ते रहेंगे, और लड़ेंगे तो किसी के खिलाफ नहीं, किसी के साथ नहीं। अगर हम लड़ेंगे तो सिर्फ डेवलपमेंट के लिए और अपने भमाग के एरिया के। आप वोट के पीछे ना घूमें। अच्छा। आप लोगों की डेवलपमेंट के पीछे चलें, आप लोगों को साथ लेकर के चलें। आप ये ऐसा ना हो कि मतलब आप आगे आगे भागते जाएं और पीछे वाले आपसे छूटते जाएं, तो इंजन चला जाए ट्रेन पीछे रह जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप सबको साथ ट्रेन भी साथ चले, तभी वो मंजिल तक पहुंच सकती है। शुक्रिया हम आपसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया सर, शुक्रिया। चलिए, विकास की बात होती है हमेशा, तो आज अशोक सरोटिया जी ने विकास के सारे खुलासे कर दिए जो भूमाग में विकास हुआ था। पहला विकास हुआ हमारे जहाँ टूरिज़्म का, उन्होंने अक्सर साफ तौर से बताया। तहसील की बात की तो पहाड़ी क्षेत्र में जो तहसील बननी चाहिए थी वो आज
जिला हेडक्वार्टर के आसपास में है, यहीं पे है, रियासी में ही है। और वहाँ के जो लोग हैं अभी भी वो चिंतित हैं कि विकास क्या पता तहसील से होता है या फिर टूरिज्म से होता है। उन्होंने एक और बात कही है, जिला रियासी का पहाड़ी नाम से लिया जाता है, तो पहाड़ों की आज हालत, वहाँ के लोगों की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि अक्सर जो भी आता है वो रियासी में ही रह जाता है। और यहाँ पे इन्होंने साफ तौर से कह दिया कि जनता अब जनार्दन है, जनता सब जानती है, अगर वो वोट देना भी जानती है तो अपना हक लेना भी जानती है। फिलहाल इस कवरेज में इतना ही, हमें दीजिए अनुमति, धन्यवाद।